हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल क्लासेस पे। डियर स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे सवाल जिसका जवाब लेके मैं आया हूँ। सबसे पहले उन सभी तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशंस ले चुके हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या क्या हम बात करने वाले हैं कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना है। दूसरी बात कि सर एग्जाम का जो पैटर्न है या एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो भी हम आज जानेंगे कि कैसे कैसे पेपर्स आपके होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। वो सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जैसे जो मान लो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे 10th क्लास में, वो तो क्या कि सर बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन दे के आए हैं। जो स्टूडेंट सीबीएसई से किए थे सर सीबीएसई में एग्जाम दिए 10th क्लास का। अब सर यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड से 10th किए थे या फिर सीबीएसई से जो 10th किए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही बोर्ड है जिसका नाम क्या है, एसबीटीई, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वही आपका करता धरता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को, इस वीडियो को क्या करते हैं डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज पे आपको दिख रहा होगा कि करिकुलम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके एक एक डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सबसे पहले बात करें सर करिकुलम का मतलब होता क्या है। करिकुलम का मतलब होता है बच्चा सिलेबस, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस क्या है, कौन कौन से अपने पास सब्जेक्ट है, और एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये पूरी चीजों पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले डियर अगर मैं बात कर दूं, ध्यान से देखो, तो सर हम स्टार्ट करें किस चीज से कि अपने पास क्या है डियर, अपने पास एक पूरा का पूरा सर ये टेबल दिख रहा है। इस टेबल में कुछ मार्क्स लिखे गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। उन सारे सब्जेक्ट और उसके जितने मार्क्स बनते हैं आपके, उन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कौन कौन से पेपर पढ़ने हम लोगों को। पहला पेपर आपको पढ़ना है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स बी, तीसरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, स्पोर्ट्स योगा एंड मेडिटेशन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें से 4 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सर एक एक करके सबके बारे में क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर फर्स्ट में सर यहाँ लिखा हुआ है थ्योरी असेसमेंट। टेबल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सब्जेक्ट्स तो पता चल गया, अब टेबल की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि सर पहले थ्योरी असेसमेंट में अपने पास है प्रोग्रेसिव थ्योरी असेसमेंट, जिसको पीटीए बोलते हैं। ये 30 मार्क्स का है सर, और ये 70 मार्क्स का है। सबसे पहले डियर हम लोग 30 मार्क्स की बात करेंगे। तो ये 30 मार्क्स क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो आंतरिक चीजें, मतलब जो आपकी कॉलेज में होंगी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि सर ये 30 है ना, इस 30 में से इसको 2 में हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। 20 में और किस चीज में, 10 में। इस 10 को भी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। सर 20 क्या होता है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, सेमेस्टर के बीच में टेस्ट करवाया जाएगा। और उस टेस्ट के बिहाफ पे आपके क्या परफॉर्मेंसेस रहते हैं, उसके बिहाफ पे आपको 20 नंबर क्या होगा, दिया जाएगा। दूसरी बात कि सर ये 10 फिर क्या है, सर इस 10 में दो चीजें हैं। पहले 5 नंबर का अटेंडेंस है कि आप कितना कॉलेज अटेंड करते हो। ज्यादा से ज्यादा अटेंड करते हो तो 5 नंबर आपको दिया जाएगा। और दूसरा, जो गुरुजी लोग, जो सर लोग आपको असाइनमेंट देते हैं लिखने को, उसके ये 5 नंबर्स है। ये बात आपको क्लियर हो गया। इंटरनल का मतलब सिर्फ कॉलेज में जो चीजें होती हैं उसको इंटरनल बोलते हैं। दूसरी बात कि सर ये 30 तो क्लियर हुआ, अब जरा इस 70 की बात करवाओ। ये 70 क्या होता है सर, एंड थ्योरी असेसमेंट। इसका मतलब क्या है सर, देखो इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल का मतलब सर जो कॉलेज से बाहर जाके किसी सेंटर पे एग्जाम दो आप, उसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं।
जैसे आप 10th बोर्ड का एग्जाम देने के लिए कहाँ गए थे, अपने स्कूल में तो दिए नहीं, किसी दूसरे स्कूल में जाके दिए। वैसे ही कि मान लो जैसे कुछ कॉलेज, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो पटना में है और किसी का कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, तो मुजफ्फरपुर वाले स्टूडेंट्स का अगर पटना सेंटर दे दिया तो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। और वो एग्जाम कितने नंबर का होगा सर, 70 मार्क्स का होगा। अब सर इस 70 में से एक इंपॉर्टेंट बात और भी समझना है, सर इस 70 में से कितना मार्क्स लिया जाए कि हम लोग पास हो जाएं। 40% मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे। 40% मार्क्स सिक्योर करने का मतलब आपको 70 में से 28 नंबर किसी भी हाल में लाना पड़ेगा, तो आप पास होगे, नहीं तो फिर आपको कैरी लग जाएगा। कैरी करने का मतलब क्या है सर, कि ये पेपर दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तब आपको देना पड़ेगा, मतलब आप पहले उस पेपर में फेल हो जाओगे। सर ये बात क्लियर। आगे चले तो सर यहाँ पे फिर 20 इंटरनल लिखा हुआ है और 30 एक्सटर्नल। अब देखो इस टोटल को अगर मिलाया जाए तो कितना है सर, 50। अब 50 का 40% जो क्या है ये 20 है, और 50 का जो 60% है ये 30 है। सर 20 इंटरनल और 30 एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, ये चीजें होती हैं आपके कॉलेज में, जो आपके कॉलेज में होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल। जो कॉलेज के बाहर होंगे उसको एक्सटर्नल। लेकिन सर ये मजे की बात ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये टर्म वर्क एंड सेल्फ लर्निंग जो असेसमेंट है वो 50 का 50 होता तो आपके कॉलेज में ही है। इस 20 के लिए कहीं से कोई फैकल्टी नहीं आती। जैसे मान लो कि बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर ले, तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो आपके कॉलेज में भी उसकी पढ़ाई हो रही है, और जो दूसरे कॉलेज के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके कॉलेज में भी पढ़ाई हो रही है। तो उसको जांचने के लिए आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अगर बाहर की फैकल्टी आ जाए, बाहर के सर लोग आ जाए आपके टेस्ट लेने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि सर होना कॉलेज में ही है, लेकिन जब बाहर के सर लोग आएंगे, बाहर की फैकल्टी आएगी, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एक्सटर्नल का नाम देते हैं। तो आई होप ये 50 आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, सर लैब असेसमेंट की बात करें तो अगेन लैब असेसमेंट असेसमेंट में 20 नंबर और 30 नंबर। सर दोनों मिलके क्या है, ये भी 50 है। 50 का ये क्या है, 40% है, ये 60% है। सिमिलरली सेम कहानी है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। प्रैक्टिकल्स में भी बाहर के सर लोग आएंगे तो उसको एक्सटर्नल बोल दिया, और कितने मार्क्स का है, 30 का है। और कॉलेज वाले लोग अगर आपसे पूछते हैं, कॉलेज वाले सर पूछते हैं, तो वो 20 मार्क्स का इंटरनल कहलाता है। तो आपको आई होप ये बात क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि सर पैटर्न क्या है। अब एक बात और भी आपको समझना है, सर बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, और साथ में अपने कुछ और भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं। एक बात समझना, जितने भी सब्जेक्ट इसमें से लिखे गए हैं, इनमें से 4 सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, या जिसकी पढ़ाई आपके कॉलेज में होती है। अगर उस पेपर में आप फेल हो जाओगे तो आपको कैरी लग जाएगा, इसलिए आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना है कि आपको कैरी ओरी वाला कोई भी सिस्टम नहीं देखना है। सर अब एक बात समझाओ ध्यान से कि सर ये बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो कौन पढ़ाएंगे। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है हमारे कौन से सर पढ़ाते हैं, रोशन सर, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, वो मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। दूसरा अगर पूछा जाए कि अप्लाइड फिजिक्स कौन से पढ़ाएंगे, अप्लाइड फिजिक्स कौन से सर पढ़ाएंगे, नीतीश सर, और हमारे कौन से, पी के गौतम सर आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, मेरा नाम विकास सर है, मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हुआ दिखूंगा। आगे बात करें किस चीज की सर, कि फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग। पहले सर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात नहीं करी, पहले किसकी बात करवा दी, फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग की, तो वो हमारे ध्रुव सर पढ़ाएंगे। चलो ड्राइंग की भी बात करवा देते हैं, ड्राइंग की भी क्लासेस हम लगाते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स जो है वो हमारे आशुतोष सर पढ़ाते हैं। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि कौन से सर आपको पढ़ाएंगे। पहली बात, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी लोग आपको पढ़ाएंगे वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे आपको पढ़ाने के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करके आए हो, किसी भी माध्यम से आपने पढ़ाई करी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे कोई और मीडियम,
आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम एक एक चीज आपके दिमाग में क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, आपके दिमाग में बातों को सेट कर देते हैं। तो सर आपको ये सारी चीजें क्या हुई होंगी आज के सेशन में क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज पे एक एक पॉइंट्स पे क्या कर लिया डियर, बात कर लिया है। तो इस सेशंस के लिए डियर थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।